अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज हम मौजूद हैं यूनियन कौंसल नंबर 22 जो कि शरीपुरा का इलाका जो है वो कहलाता है, और यहाँ पर भी बेशुमार मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है वो यहाँ पर गैस की फ़राहमी का है। यहाँ के जो मकीन हैं, जो ख़वातीन हैं, तो बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रही हैं गैस ना होने की वजह से। इसके अलावा यहाँ पर जो गंदगी के मसाइल हैं, जो सीवरेज के मसाइल हैं, वो भी जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो इलाका मकीन है, वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में शरीफपुरा के मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे। आखिर क्यों इंतज़ामिया ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो इनके मसाइल हल करने में नहीं ले रही। आज के प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और सारे मसाइल पर हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वो किन मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ पर कर रही हुई नज़र आ रही हैं। माँ जी, क्या सूरत हाल है, कितने मसाइल हैं और कब से ये मसाइल हैं? ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਬ ਸੇ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਭੁੱਖੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। हाँ, कितने अरसे से मसला चल रहा है? जिन्ने अरसे तो होना वही 30 साल हो गए हैं, ये मसला मसाइल ही चल रहे हैं। अब भी चूल्हा जलाया बच्ची ने, सुबह को भी चूल्हा जलता है हमारा, बिल्कुल गैस नहीं आती। हमारे यहाँ पैप ये ख़त्म हो गया, गैस पैप लाइन। और यहाँ गैस का बहुत मसला है पूरे मोहल्ले को, सिर्फ मुझे ही नहीं, क्योंकि मैं कहती हूँ ये लाइन बहाल कर दी जाए और गैस का मसला बिल्कुल हल किया जाए। सुबह नौकरी वाले बच्चे, शोहर है, जो भी हैं, कोई स्कूल वाले बच्चे ऐसे ही जाते हैं नाश्ते के बगैर, खाने के बगैर। दोपहर में खाना नहीं बनता, हम भी चूल्हा जलाओ, लकड़ी नहीं है। बच्चा मेरा जब से आपकी शादी हुई है, कितने अरसे हो गए शादी? 30 साल हो गए। 30 साल से गैस नहीं आई। गैस का मसला मसाइल ही चल रहे हैं, यानी कि 30 साल में घर में नाश्ता या खाना बड़ी मुश्किल से बना। बड़ी मुश्किल से। अब वो बच्चा चरपाई पे है, ना लकड़ी है ना गैस है, वही बात डलवा सकते हैं सिलेंडर में, क्या करें जब बच्चा नहीं कमाता। एक शोहर है, ये सिक्योरिटी गार्ड है। अब मैं घर का पूरा करूं या सिलेंडर का पूरा करूं या लकड़ी का पूरा करूं या बच्चों का पेट पालूं, अब मुझे बताओ भी क्या करें। बहुत सी मुश्किल है। बहुत वैसे ही जो है वो हालात ऐसे हैं कि लकड़ी नहीं खरीदी जा सकती, ना एलपीजी खरीदी जा सकती। कुछ भी नहीं। ये लकड़ी वाला साथ है हमारे, इतनी महंगी लकड़ी है, वो भी बेचारे क्या करें, ज़ाहिर सी बात लाते हैं तो फिर महंगी बेचनी है उन्होंने, ये लकड़ी बेच रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं। फ़रोख्त करते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात हमारे पास गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है, नहीं खरीद सकते लकड़ियाँ। अब भी कपड़े जलाए हैं, आप देख सकते हैं, लेके आए कैमरा आ जाए जी, आ जाए जी। कैमरा लेके आए। अंदर की सूरत हाल भी जो है वो दिखाते हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जी। और यहाँ के मनाजिर भी जो है वो हम आपको जो है वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पर गैस जो है वो मौजूद नहीं है, और घर में जो है वो सालन बनाना है, कुछ भी बनाना है, हांडी बनानी है। हम नई लकड़ी ले सकते, ये लकड़ियाँ देख लें आपके सामने ही है, कपड़ा जला रहे हैं, क्या करें गरीब बंदा है। सालन वगैरह ये अब बच्चियाँ सेवियाँ बना रही हैं, वो भी लकड़ी नहीं है, आपके सामने है सब कुछ, ये सबूत आपके सामने। और ये रात दिन यकीन करो काला इतनी होती है बच्चियाँ, यकीन करो बर्तन भी नहीं धो सकती। वो कहती हैं अम्मी क्या करें, हम कहाँ जाएं, गैस मीटर लगवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है हमें। यकीन करो हम बहुत मुश्किल में हैं। एक हमारे ना यहाँ गैस लाइन जो है ना यहाँ बिल्कुल ख़त्म होती है, आगे वाली बहाल नहीं की इन्होंने भी, चलो होती है ना जो रास्ते में आती जाती है, थोड़ी बहुत आ जाती है, हमारे घर बिल्कुल भी नहीं आती। यकीन करो मोहल्लेदारों से भी लड़ाई होती है भी, भाई क्या करें, ज़रा चूल्हा आप बंद कर दो, हमारी तरफ गैस आए, हमारी तरफ गैस नहीं। और इसी सूरत हाल में लड़ाई भी हो जाती है। लड़ाई मोहल्लेदारों से होती है, लड़ाई नचाकी हैं यही डली हुई हैं। ये सामने वालों को कभी मैं कहती हूँ भी चूल्हा बंद करो, ये बहन को कहती हूँ ये आमना ज़रा चूल्हा बंद कर, हमारे तरफ भी गैस आए, कहती बाजी मैं क्या करूँ, अब मैंने भी खाना बनाना, ये भी इतनी लाट आमना नहीं बनता। नहीं कर तो देती है बेचारी, एक चूल्हे पे ये बनाती, गैस कम आती है, गैस कम आती, वो बेचारी भी क्या करे। तो ये सबूत आपको दिखाया। घर में बच्चे तो सब खाना भी सबने बनाया, लेकिन हम बहुत मुश्किल में हैं भैया, बराए मेहरबानी मरियम नवाज है, जो भी हैं यकीन करो कि हमारे साथ तामुन करें, ये गैस लाइन का मसला हल करो। और गैस जो है ना आनी चाहिए, क्या करें, बिल भी भरते हैं, अभी 4500 बिल भरा है मैंने गैस का। उसके बावजूद आप ये देख लें, आपको सबूत दिखाया, 4500 मैंने बिल भरा है, और बगैर गैस के, बगैर गैस के 15,000 रुपया। गैस ना आने के बावजूद मैंने 4500 बिल भरा है। अब ये सिक्योरिटी गार्ड है, बताओ मैं कहाँ से लाऊं, खुद ये सिलाई करती हूँ, ये देख लें सिलाइयाँ करती हूँ, मेहनत करती हूँ। आ रहे हैं और महंगी कर रहे हैं, गैस और महंगी कर रहे हैं। अब बताएं गरीब बंदा कहाँ जाए, सिलाइयाँ करके मैं तनख्वाहें वहीं खड़ी हैं, तनख्वाहें नहीं बांट रहे। आसिफ, ये मनाजिर जरा दिखाएं जी।
सुई गैस इंतज़ामिया जो है वो अगर होश के नाखून ले और इंतज़ामिया अगर होश के नाखून ले तो ये सूरत हाल जो है वो उनके सामने है कि कपड़े जो हैं वो यहाँ पर पुराने कपड़े जलाकर घर की हांडी जो है वो बनाई जा रही है और तकरीबन इस इलाके की यही सूरत हाल है। यूसी 17 शरीफपुरा शरीफपुरा से यूसी 17 है जी शरीफपुरा की भाई साहब हाफ हाफ है ना बीच में और तमाम में यही सूरत हाल है। तकरीबन हर तरफ यही है। जब भी पूछो हर बंदा रो रहा है कि जो गैस नहीं आ रही यार, गैस नहीं आ रही। तंदूर पे रोटियां लगवाने जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किस तरह। और वो भी अब जब नहीं हर बंदा ही फ़ायदा उठा रहा है। हर बंदा अपना फ़ायदा उठाता है। जैसे हमारे रमज़ान में अगले फ़ायदा उठाते हैं, फ्रूट महंगा कर देते हैं। अब भी यही हाल है। उन्हें पता है गैस तो है नहीं, जितना भी हम रोटी का रेट लगाएंगे उन्होंने पकवानी तो है, तो कमाएंगे ये जिस तरह। कितने अरसे से ये आप ये आपको बताया ना तकरीबन बताया कि जब से शादी हुई है हाँ तकरीबन यानी कि 15-20 साल तो हो गए हैं इस सब सिलसिले का। पहले शुरू में बहुत आती रही है। जब से ये लाइनें तब्दील की है ना इन्होंने, मोहल्ले में लड़ाई होती है यही गैस की वजह से। और कोई मसला नहीं है। बस यही लोग से मिनों की वजह से लड़ते हैं आप गैस की वजह से। हाँ जी, बस यही है कि भाई क्या करें भाई, जिस वक्त गैस नहीं आती फिर हांडी बनानी है, हांडी का टाइम सुलह हो जाती है ये लड़ाई नहीं ऐसी लड़ाई भी नहीं करते। यही तो वैसे बस जरा यही भाई बंद कर 17 अगर सुई गैस इंतज़ामिया हमारा ये प्रोग्राम जो है वो देख रही है तो सुई गैस की इंतज़ामिया से ये इलाके के मकीन जब मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी गैस की बहाली जो है वो की जाए। आपके घर भी यही सेम सूरत है? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਨਾ इन्हों को भी पूछ लेने हैं जी सारी सूरत हाल दे कि ख़वातीन जो हैं वो इस पर काफ़ी परेशान है क्योंकि गैस को लेकर घर में गैस नहीं होगा तो फिर बच्चे जो हैं वो भूखे जाते हैं, घर में रोटी नहीं बनती, घर में खाना जो है वो नहीं बन सकता। सिर्फ यही मसला है कि यहाँ पर गैस आता है और जब ये इन गैस से जो है वो जलाते हैं तो चूल्हों की सूरत हाल भी है वो कुछ इस तरीके से जो है वो हो जाती है कि काले स्याह जो हैं वो जो चूल्हे हैं और ये जो तवे हैं वो हो जाते हैं और स्मेल जो है वो अलहदा से जो है वो होती है। यकीन करो खाने में स्मेल कपड़ों की आती है, बच्चे चाय नहीं पीते, बच्चे खाना नहीं खाते, ज़ाया करते हैं, फिर क्या करें। अब हमें मजबूरी है, हम भूखे नहीं रह सकते। अब ऑपरेट हुए हैं, 2-2, 3-3 ऑपरेट हुए, भूखे नहीं रह सकते। लेकिन अभी तक कोई चीज ये देख लो आपके सामने ही है, बिल्कुल गैस नहीं आई, आज तो आई नहीं। यकीन करो अब बच्ची ने कहा कि अम्मी मैं इसी पे ही ना सेवियां बना के हम खा लेते हैं। क्या ऐसी बात है, पेट भी तो है ना करना है बिल्कुल कि मुझे इस मकसद के लिए कमाया जाए। हाँ बिल्कुल इसे है, बच्चों का पेट पालना है, अपना पेट पालना है, तो ये गैस का मसला। दोपहर को रोटी भी नहीं बनाई हमने तो और बाहर से कैसे करें, जी हाँ महंगाई इतनी। मतलब महंगाई इन्नी है की करिए असं वही गल ठीक है ये सूरत हाल है जी। नाज़रीन के जो ख़वातीन हैं वो इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रही हैं। अभी वक्त जो ब्रेक है तो हम ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ और ख़वातीन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यूसी 17 और यूसी 22 की सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि घर में खाना जो है वो नहीं बन पाता, सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ पर गैस जो है वो मौजूद नहीं है। और जो आपस में जो मोहल्लेदार हैं अब उनमें भी आपस में लड़ाई की सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी ही रहती है कि जब गैस का प्रेशर जो है वो नहीं आता फिर रिक्वेस्ट की जाती है, दरख्वास्त की जाती है। जब दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर मामला जो हैं वो लड़ाई और झगड़ों की जानिब जो है वो गामजन होते हैं। एक और घर की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर भी मामला जो हैं वो कुछ ऐसे ही देखने में जो है आ रही हैं। सारी ख़वातीन भी जो हैं वो वहीं जा रही हैं जहाँ पर हम आपको सूरत हाल जो है वो दिखा रहे हैं। हम भी आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है। ये मैंने रुकावट इसलिए की है कि मेरा सारा अंदर पानी जाता है, मेरा सारा फर्श बैठ गया, मैं बेवकूफ तो मेरे अंदर कमरे से जाके देखो सारा चिड़का पड़ा कमरा। ठीक है, पानी के मसाइल हैं जी यहाँ पर और सारी सूरत हाल नाज़रीन हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि पानी का मसला है जी यहाँ पर। और गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है जो कि पीने के काबिल नहीं है, जो कि बर्तन धोने के इस्तेमाल के काबिल नहीं है और साथ ही साथ ना के नहाने के काबिल ये पानी जो है वो जी मेरा सारा चिड़क गया कमरा भी एक साइड सेम हो गया। हाँ जी, ये पानी की वजह से मेरे कमरे में सारा पानी कमरे सारे इसमें कम बैठ गया, मेरा फर्श भी बैठ गया। अब मैं बेवा हूँ तो मैं कहाँ से पैसे लेके इतना बनाऊँ, मैं इतना ही खिलाऊँ, मैं बच्चों को दूँ, क्या करूँ मैं। सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जो घर है ये देखें, ये भी ऊपर नीचे हुआ हुआ है। हाँ जी, ये देखें आप यहाँ से देखें, यहाँ कितना बैठ गया इसकी पानी की वजह से। ये पिछले 2-3 माह मैंने 2-3 माह में ये ईंटें लगाई हैं, मेरे अंदर तक पानी चला गया। और जब बारिश आ जाए तो फिर वैसे ही
वैसे पानी हो जाता है, कुछ बाहर का आता है, कुछ बारिश का आ जाता है और सर अंदर कमरे तक जाता है हमारा पानी। आपने दरखास्तें वगैरह दी हुई है कुछ? दे के थक गए, कोई भी नहीं हमारी सुनता। और गंदा पानी है, बदबू वाला पानी आ रहा हाँ, है, बदबू वाला पानी आता है हमारे। ना पी सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना बर्तन धो। नहीं कुछ भी नहीं, इतना गंदा पानी होता है हमारा, सारा पानी अंदर तक जाता है हमारा पानी। ये सूरत नाज़रीन जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और सारे मामला जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सब अस्सलाम वालेकुम। कितने मसाइल हैं यहाँ पर? क्या बताएं कितने मसाइल हैं, आपको नज़र आ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। सारे मकान तिड़ गए हैं, देख लो क्या सेम चढ़ी हुई है, सारे अंदर से कमरे तिड़ गए हैं, सारे आपके सामने हैं, दिखा रहे हैं। देखा है, देख लिया सब कुछ, मकान अंदर से तिड़ गए हैं, सारा सेम से छतें गिरने वाली हैं, देख रहे हो इधर एक लाइट मार लो थोड़ी सी आपको। दिखा रहे, सब कुछ दिखा रहे। हाँ जी, बस देख लो आपके सामने है जी क्या क्या मसाइल हैं। जिंदगी और मौत की कश्मकश में जो है पाक रहमत करने वाला जी, गरीब आदमी रोटी से भी रह गया और दवाई से भी रह गया असल में। तो ये देख लो, हम लोग जो है ना डर के हमारे दवाई भी नहीं लेने जाते डॉक्टर से, इतने टेस्ट लिख के देगा कि कमर टूट जाती है गरीब आदमी की, रोटी पूरी करना मुश्किल हो पड़ी। रोटी लें या दवाई लें? बस यही कुछ हुआ बड़ा जी, ना रोटी मिलती है ना दवाई मिलती है। भाई रोटी तंदूर से लेके आए हैं, ये खाएंगे भाई, गैस ही नहीं, गैस भी नहीं आती भाई, जो कहाँ से रोटी बनेगी? अब ये नहीं बनती ना, अब क्या बताएं आपके सामने है। क्या आते हैं वो आते हैं रोते हैं बच्चे भी, हमें भूख भूख लग रही है, हमें रोटी दो, कहाँ से रोटी दें, ना गैस ना इतने पैसे नहीं होते जो लकड़ी और सिलेंडर खरीद ले। नाज़रीन ये मसाइल जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और बेशुमार मसाइल जो हैं वो इसके अलावा भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग हैं अब वो इस वक्त यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हालात का सामना जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन कुछ और ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इलाके की सारी सूरत हाल के हवाले से प्रोग्राम में जो है वो हम बात कर रहे हैं। माँ जी आपके घर भी गैस की सूरत हाल है जो हम बात कर रहे हैं? गैस आंदी नहीं है, क्या आंदी सुबह बच्चे ने जो 8 वजे बंद हो जाती है, शाम ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। यही डेली शेड्यूल यही चल रहा है? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਦੇਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। और तंदूर से रोटियां लगा लेंदी हैं ते बाकी ਹਾਂਜੀ वो भी महंगी हो गई है। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ करिए। मजबूरी के तहत चल रहा है सारा। ਹਾਂਜੀ ठीक है, आपके घर भी यही सूरत हाल है जी? हाँ जी जी गैस नहीं आता? गैस आ कब से नहीं आ रहा गैस? काफ़ी देर हो गया ऐसे। अभी रमज़ान गुजर, रमज़ान में भी सेम सूरत हाल रही है। हाँ जी अफ्तारी तो बाद चले जाते। आपके पास भी हाँ जी हाँ जी गैस नहीं आ रहा? नहीं ठीक है, यही सूरत हाल आपके पास भी 30 साल ऐसे सारे में सहरी अफ्तारी भी चूल्हा जलाया, सहरी में भी अफ्तारी में भी लकड़ियाँ जलाई हैं, कपड़े जलाए हैं। यकीन करो कि बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें। माह रमज़ान में भी बड़े जलील हुए हैं हम, माह रमज़ान में भी। लेकिन ये कि बराए मेहरबानी ये मसला हल करें, आपकी मेहरबानी होगी, हम यही शुक्रगुजार होंगे आपके कि ये जो है ना गैस का मसला मसाइल हल करें। बस बहुत मुश्किलात का सामना, दरखास्तें भी दी हैं कुछ? दरखास्तें भी दी हैं, सब कुछ किया, पानी के लिए भी, ये गैस पाइपलाइन के लिए भी, सब कुछ भी, ये हमारा मसला हल करो। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, तो ये मेहरबानी। सुनते भी हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करते। अमल दनामत कुछ भी नहीं है, कोई चक्कर भी नहीं लगाते। ये आपकी मेहरबानी है जो दूसरा चक्कर आपने लगा लिया है, तो यकीन करो कि कोई सुनवाई नहीं है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। बस उनको पता सब कुछ है, सारे मामलात का पता है, लेकिन वो हल लेकिन पता होने के बावजूद भी वो अनजान बने हुए हैं। बस तो ये हम यही शुक्रगुजार होंगे कि ये मसला जो है ना हमारा हल करें। आपके घर भी पानी वही आ रहा है जो सीवरेज से मिला वाला? सेवरेज से ही सारा कुछ, ये अंदर सारे मकान बर्तन खराब, धोया जा सकता है? कुछ भी नहीं, बहुत मसले मसाइल हैं, बहुत मसले हैं। यही वही हम कहते हैं कि ये सारे मुश्किलात जो हमारी हैं, जो मसले मसाइल हैं, हमारे हल किए जाएं। क्या करें, पैसा मरियम नवाज ने तो कहा है सुथरा पंजाब और साफ सब। भाई पता नहीं वो सबको पैसे दे रही है, मुझे बेवा को तो बेचारी कोई भी आपको कोई पैसे रुपया भी नहीं मिलता, कोई रुपया भी नहीं मिलता, 1 रुपया भी नहीं मिलता, माह रमजान में पैसे बांटे? कुछ भी नहीं, मुझे 1 रुपया भी नहीं आया। मैंने अंदराज भी करवाया लेकिन 1 रुपया भी नहीं आया मेरा। बेनजीर वाले भी नहीं मिल रहा? ना मुझे बेनजीर वाले मिलते, ना मरियम नवाज वाले मिलते, मुझे कोई सा पैसा नहीं मिलता। वाशिफ साहब ने नहीं कुछ भी नहीं दी मुझे मिला अभी तक आपको हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिला, इंदराज करवाने के बावजूद? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मैं सोच रही थी बच्ची की शादी कर देती, बच्ची की शादी करनी है, बच्ची जवान हो गई है, मैं सोच रही थी कोई पैसे चलो मरियम नवाज दे देती, मैंने कहा चलो पे बच्ची उठा जाती। इसके हवाले से भी कुछ दे रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं, कुछ आपको नहीं? पता नहीं भाई, हमें तो कुछ नहीं दे रहा, हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक। बच्चे की आपने कुछ इस पर भी कोई दरखास्त दी है कि डीसी ऑफिस में कोई कंप्लेन की है?
जी की थी, वो दी थी मैंने, कोई सुनता नहीं, कहते आपको जब जांच पड़ताल कर रहे हैं आपकी, ये कर रहे हैं, बस ये करके चुप। जांच पड़ताल तक? हाँ जी, वो कर देते। आपको भी नहीं मिला कुछ? ਨਾ ਜੀ कुछ तो मिला हो? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ कुछ नहीं मिला था? ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਵੀ ਨਾ। आपको भी बेनजीर से कुछ नहीं मिला? बस ऐसे है भैया, कुछ भी नहीं, बस किसी हुकूमत से कुछ? कोई कुछ। बस जाते हैं तो वो कह देते हैं फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, आप वहाँ जाएं, नादरा में जाएं, यही चक्कर हम खाते रहते हैं। बच्चियाँ जवान हैं, क्या करें, हम खुद ही सिलाई कढ़ाई यही है कि अंगूठे का दिखा देते हैं भी आप, अगर लगवाते हैं भी कहते हैं नादरा जाओ, वो कहते हैं कि आपने फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे वहाँ जाओ, वो कहते हैं वहाँ जाओ, बस यही हमारे साथ। वो इधर उधर भेजते हैं। तमाशागिरी करते हैं हमारे साथ बस। ये नालियों का हाल देख रहे हैं, बच्चे इसमें कई दफ़ा गिर गए। हम बुज़ुर्ग लोग जो है ना, बहुत डर लगता है, बारिश वगैरह आ जाए तब मसला बनता है। तो ये मेहरबानी करें, ये जो है ना सीवरेज का पानी का मसला हल किया जाए, सरकारी पानी भी बहाल किया जाए। यहाँ पर बहुत अरसे से सरकारी पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल बंद किया हुआ है उन्होंने। पहले जो है ना मिक्स पानी आ रहा था, सीवरेज का मिक्स मिला हो, अब बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा, काफ़ी 2-5-7 साल से नहीं आ रहा। तो इधर का मैं गया हूँ वासा ऑफिस, उन्होंने कहा जी आपके इलाके में पाइपलाइन डलेगी फिर होगा, ना कोई पाइपलाइन डालने आया ना कुछ, किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो हेल्पलाइन पे बात करते हैं गैस की, तो वो कहते हैं आपके इलाके का प्रेशर लो है, हमने आगे एप्लीकेशन दे दी आपकी, जल्द मसला हल हो जाएगा। वो भी आज तक नहीं हुआ। आपने अब सब कुछ देख ही लिया, घरों में आपने देख लिया किस तरह हम हांडी रोटी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, सारी सूरत हाल जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं वो अपने घर में किस तरीके से हांडी बना रही हैं, किस तरीके से खाना बना रही हैं, कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो उनको करना पड़ा। और जितनी ख़वातीन इस इलाके की मेरे साथ मौजूद हैं, इनको अब तक हुकूमत की जानिब से मिलने वाली कोई किसी किस्म की इमदाद जो है वो इनको मौसूल नहीं हुई है, जिस वजह से ताहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा से दरख्वास्त कर रही हैं, अपील कर रही हैं कि हम पर भी जो है वो कुछ नज़रसानी जो है वो की जानी चाहिए। लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मसाइल भी इस इलाके के आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ के मसाइल के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करें। इससे कबल कुछ ख़वातीन जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थी और उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था कि यहाँ पर जो मसाइल हैं वो बेशुमार मौजूद हैं और उन मसाइल के हल के लिए कोई भी आवाज़ उठाने को जो है वो तैयार नहीं है। हाजी साहब, आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और कब से सारी सूरत हाल के मसाइल यहाँ पर देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उन अपने हमदर्दों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो रूही चैनल वालों को साथ लेकर इस इलाके के उन लोगों के लिए कि जो अरसा दराज कई सालों से पानी के जखड़ों के अंदर ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, शब बरात, ये फंक्शन जो हैं वो तमाम के तमाम पानी के अंदर उन्होंने गुजारे हैं। ये साथ ही आस्ताना है, यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी कई सालों से हो रही थी। पिछले साल इस वजह से यहाँ पर नहीं हुई कि इतना घुटने के बराबर पानी खड़ा था। ये साथ मेरे साहबका हमसाए खड़े हैं, बच्ची की शादी इन्होंने पानी के अंदर से गुजर कर अपनी रसूमात जो हैं वो अदा की हैं। इतने अफसोस की बात है कि अहले इल्म कहलाने वाले, अरसा दराज से सियासत करने वाले, ये आप इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल जो बच्चियों का था वहाँ पर 2004 में ये साथ साबरी अफ़कीरी इस्लामिक ट्रस्ट है, जब मैंने इफ्तिताह करवाया तो सैयद मज़हर सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनके साथ डॉक्टर अली अकबर सईदी और काजी असलम, ये 2 मरहूमीन थे। वो कहने लगे जी हमने नाजिम का इलेक्शन लड़ना है, दुआ कीजिए। अल्लाह ने उन्हें नाजिम बनाया और उन लोगों ने अपना वक्त गुजारा। यानी अहले इल्म, मोहब्बत वाले लोग होने के बावजूद यहाँ पर चूँकि मज़दूर तबका ज़्यादा है, उन्हें अपनी रोटी रोज़ी की हर वक्त फ़िक्र रहती है, तो कई साल पानी में गुज़रने के बावजूद वो परेशान हैं कि हमारे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने की बात क्या है, जो नाजिम बन गए वो अपनी जगह कमरों में बंद, जो मेंबर बन गए वो अपनी जगह कमरों में बंद। इधर आने की उनकी इतनी बात ज़रूर है कि ये शर्मिंदगी ज़रूर महसूस की है। बाबर शाह हो या दीगर हो, वो इस गली से गुज़र नहीं सके उन दिनों में। अगर गुज़रते ही तो इस पानी में उनको सलामी ज़रूर मिलती। अफसोस की बात है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो कि साफ़ सुथरा पंजाब की बातें करती हैं,
बीबी साहबा इधर आएँ, आपको दिखाएं कैसा साफ़ सुथरा पंजाब है, जहाँ पर जनाब जी पंजाब के ये लोग अपने गुज़रने के लिए यहाँ पर देखें तो ये किले की रेड़ आपको नज़र आ रही है, आगे देखें तो दाएं जानब बंद बोसन नज़र आ रहा है, उससे आगे जाएं तो फ्रंटियर जो है आपको नज़र आ रहा है। एक ही गली में इतने स्टेप बन चुके हैं कि माजूर आदमी तो पैदल नहीं गुजर सकता खुश्की की हालत में। जुमे वाले दिन, इतवार वाले दिन, 2 दिन तो मस्ट है, ये पूरी गली जो है वो पानी में भरी होगी। असर के बाद डेली यहाँ पर पानी आना शुरू होता है। अभी ये पिछले जुमा 18 अप्रैल को ये 7 ही आस्थाना है, यहाँ पर मिलाद शरीफ का प्रोग्राम था। लाखों पति लोग दूर दराज से अकीदत से आए और जब यहाँ पर थे तो वो पानी मौजूद था। वो हमें कहते हैं कि आप लोग बेहिस हो गए हैं, आवाज़ नहीं बुलंद करते। भाई आवाज़ किससे बुलंद करें, कोई सुनने वाला हो। आज रूही चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ भी करते हैं इस शेर के साथ, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो आज ये फलाही काम के लिए हमारे जो दोस्त अहबाब दीगर इलाकों से यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ के नुमाइंदगान के लिए उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, उनके लिए शर्मिंदा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि कम अज़ कम अपने चेहरे पर आज वो हाथ ज़रूर रखें कि जो काम हमारा था वो ये नौजवान नस्ल आज तैयार हुई दूसरे इलाकों से आकर, उन्होंने हमारा दर्द जो है बांटा है। इंशाअल्लाह फलाही काम जो भी करवाएगा, किसी की तकलीफ़ को जो भी दूर करेगा या करवाएगा, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में उसको ज़रूर उसका अजर मिलेगा। हमारी मरियम नवाज़ साहबा से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस इलाके की सफाई, इसके ये पानी का मसला और ख़ासकर गैस का मसला जो है, बिल जो है पहले से 4 गुना ज़्यादा आ रहे हैं, वो पे करने पर मजबूर हैं और करते हैं, लेकिन पकाने के लिए जो हांडी रोटी के लिए हमारे पास गैस दस्तयाब नहीं है। गैस का अहम तरीन मसला, पानी का अहम तरीन मसला, और अब ये पानी बदबू की सूरत के अंदर जो है वो इतनी बदबू फैला रहा है कि घरों के अंदर पंप जो है उनका पानी भी जो है उसमें स्मेल आ रही है, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए खुदारा पंजाब के लोगों पर आप एहसान करें। ये शरीफ पूरा गली नंबर 4 के कार्नर पर मैं खड़ा हूँ। रूही चैनल की मुआवनत से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वही चेहरा है जिसने जब नवाज शरीफ वज़ीर आला था तो 17 दिन की हड़ताल करके पूरे पंजाब का मसला हल करवा लिया था, लेकिन आज मेरे मसले का ये 4 गलियाँ हैं जिसका मसला हम जुमे वाले दिन गंदे पानी से गुजर कर ना खिताबतगाह में जा सकते हैं, ना मस्जिद में जा सकते हैं। तो इन मसाइल को दूर किया जाए। आपने बताया अब सारे मसाइल, आपने दरख्वास्तें भी दी, इलाके के लोग भी गए, किसी की नहीं सुनते। आखिर क्यों नहीं सुना जाता? पहले सुना करते थे, मसाइल का हल होता था, अब नौबत यहाँ तक क्यों आ चुकी है? अब नौबत ये है कि जब ये लोग आएंगे ही सियासी सतह पर, जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगाकर ये सीटें हासिल की होती हैं, या उन्होंने तो सबसे पहले अपनी वो जेब गर्म करनी होती है, तो उनके लिए हमारे जैसी ये आवाज़ कहाँ काम आएगी। पहले लोग दिल वाले थे, हम दर्द थे, एक दूसरे का उनको एहसास होता था। वो आने वाले का चेहरा देखकर कह देते थे यार ये आदमी चल क्या, इसका काम होना चाहिए। अब जब तक इन अफसरान की जेब गर्म ना हो, वो कारिंदे काम करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। मुझे इस इलाके के पानी के बारे में रिपोर्ट दी गई कि वो लोग वासा वाले, एक आदमी सियासी जाता है जेब गर्म करके उनका कि ये पानी नहीं निकलना चाहिए, दूसरा जाता है जी हमारे शादी का या फौदगी का मसला हो गया इसको निकाल दें, तो उनकी उतनी तनख्वाह नहीं है जितनी उनकी ये एवर ऊपर से बढ़ रही है। इस वजह से ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। दर्द सुनाएं तो किसे सुनाएं, कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, दर्द सुनाएं जो किसको सुनाएं, सारी सूरत जो है वो हम आपको दिखा रही हैं। और जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी जानिब से सुथरा पंजाब के जो नारे हैं अब वो लगाए जाते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही पंजाब है जिसके लिए अब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से बार बार जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो की जाती रही हैं। और सारी सूरत जो है वो हम आपको मैपको की बेसी भी दिखा रहे हैं, मैपको की नायली भी जो है वो दिखा रहे हैं कि कोई भी बड़ा हादसा, कोई बड़ा सानिया जो है वो हो सकता है।
जी तो नाज़रीन सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से भी अब बारहा मरतबा जो है वो इसका ऐलान जो है वो किया जाता रह गया। बड़ा इनिशिएटिव है और मुख्तलिफ जगहों पर इस पर काम भी जो है वो हो रहा है, लेकिन बाज़ इलाके हैं जहाँ पर जो मुतलका महकमे हैं अब वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, नाअहली का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से जो हुकूमत का इनिशिएट होता है वो भी बड़ी बुरी तरीके से जो है वो डिस्टर्ब जो है वो इन लोगों की वजह से हो जाता है। आज यहाँ के जो लोग हैं वो भी इन मुश्किलात का सामना जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद भी लोगों से सारी सूरत में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ के मसाइल के वाले से आज के प्रोग्राम में बात करें। बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज सब इससे पहले हमने ख़वातीन से भी बात की, गैस के मसले पे भी बात की, सीवरेज के भी मसले पे बात की। इतने अरसे से ये मसले हैं, अब तक हल क्यों नहीं हो सके? भाईजान ये तो मुसलसल मेरा ख्याल जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ ना 30-35 साल से, जब से ये मसले चल रहे हैं, गैस तो आता ही नहीं है। तो पानी के मसले भी हैं, पानी जो सा है वो रोडों पे खड़ा हो जाता है। जुमे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, हमने जुम्मे पढ़ने जाना होता है, जुम्मे की नमाज भी रह जाती है हमारी। जुम्मे वाले दिन भी यही सूरत हाल रहती है और परेशानी भी है। इंतज़ामिया क्या कर रही है? इंतज़ामिया कुछ भी नहीं करती, जाते हैं कहते हैं ठीक है जी हम मसले का हल कर रहे हैं, एक दिन में कर लेंगे, 2 दिन में कर लेंगे। अभी तक तो कोई मसले का हल नहीं हुआ। अब मेहरबानी है इनके, कह रहे हैं अब मेहरबानी करे कोई हमारे ऊपर। ना तो हमारे पास गैस आ रही है, ना हमारा कोई मसला हल हो रहा है, ना पानी का मसला हल हो रहा है। तो आज सब यहाँ तो आवे का आवे बिगड़ा हुआ है यहाँ पर। बस यही सूरत हाल है जी, आवे का आवा है। हाँ जी, आपके पास भी गैस नहीं आ रही? नहीं आ रही जी, हम भी परेशान हैं। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो परेशानियाँ उठानी पड़ती है। वो कहते हैं अब्बू जी हम जा रहे हैं, रोटी कहाँ पकेगी, बाहर से ला के दे बेटा खा के अब जाएँ, कोई बात नहीं गैस आ जाएगा। गैस जो है वो आ जाएगा जी। आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद भी सूरत हाल पर बात करते हैं। अहमद साहब, अब बेशुमार मसाइल जो हैं वो इस इलाके में भी मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे कहाँ पर गायब हैं? जी देखें, अवामी नुमाइंदे अगर आप उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो कहते हैं जी हमें इख्तियार ही नहीं है, हुकूमत ही नहीं है हमारी। तो यहाँ पे हम क्या करें? लोग बेचारे बिलखते फिर रहे हैं गर्मी से, गुर्बत से। अभी पिछले दिनों में मरीम नवाज़ के हवाले से जो है ये रमज़ान पैकेज का काफ़ी एक मसला इनका चला था जी, कि जी रमज़ान पैकेजेस में मुख्तलिफ लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। आप यकीन करें कि यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी जो है इन्होंने इंदराज करवाए हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं मिले। इसके हवाले से मैं खुद DC ऑफिस गया हूँ, मैंने वहाँ पे देखे हैं कि चेक्स के ना पलंदे पड़े हुए हैं वहाँ पे। हमने पूछा कि ये किन लोगों के चेक्स हैं? वो कह रहे हैं कि जी ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। मतलब इतनी नाकस कारकर्दगी है। ये किन बंदों के ज़िम्मे लगाया था कि जिन्होंने लोगों का हक़ उन तक, उनकी दहलीज़ तक पहुँचाना था, उन लोगों ने उनका हक़ उनकी दहलीज़ तक नहीं पहुँचाया और वो सब के सब चेक्स जो थे वो वापस चले गए। अब बहुत सारे लोग जो जिन्होंने इंदराज करवाया था उनके चेक्स पे नाम आए हैं और वो अब देखें ये एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है हुकूमत की तरफ। मैं ये चाहूँगा कि मरीम नवाज़ साहबा को कि जिन लोगों की ये कोताही है, जिन लोगों ने ये लोगों के साथ जुल्म किया है, उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इस हवाले से अगर दूसरे महकमों की भी बात करें ना, आप अभी आप इसको मैपको को देख लें। अब मैं अभी अचानक यहाँ पे मैं अपनी रिश्तेदार है वहाँ से वापस आ रहा हूँ मिल, तो आप ये देखें कि अचानक रुके हुए हैं आप भी यहाँ पे। ये आप ट्रांसफार्मर देखें, ये आप तार देखें, ये 6 कोर की तार है, हैवी तार है, ये हैवी इंडस्ट्रियल तार है। ये इसको किस तरीके से रस्सों से बांधा हुआ है, ये कोई नॉन प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने रस्सों से बांधा हुआ है। अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई हादसा हो जाए तो ये 1-2 जानों का ट्रांसफार्मर से वहाँ इंडस्ट्री तक। सर ये बहुत बड़ा हादसा होने के चांसेस हैं, किसी को इस चीज़ का पता ही नहीं है। ये एक गुंजान आबादी वाला इलाका है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, आप खुदा का खौफ खाएं। ये कौन है, कौन लोग हैं, ये किस तरह का ये लैंडमैन है, कौन से लैंड सुपरिटेंडेंट हैं, इनको नहीं पता कि ये वाली जो तार की जो वायरिंग है वो इस तरीके से करनी है। यार इतने नॉन प्रोफेशनल हो गए हमारे इतने इतने बड़े अदारे। CEO साहब से अभी हम CEO साहब से मिलने, CEO साहब को हम कहें कि सर ये देखें यहाँ पे इस तरीके से नॉन प्रोफेशनल तरीके से काम हुआ है, तो वो उनके पास हज़ारों बातें होंगी हमें जो हमें बता देंगे, वो हमें एंगेज कर देंगे जी आपका ही कसूर है। वो हमारा ही एंड हमें कहेंगे कि जी आप लोगों को एजुकेट करें। वो सर यहाँ तक हम सब लोगों को एजुकेट करते हैं, हर बंदा अपनी मजदूरी कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, ज़िंदगी की चहल पहल के अंदर है, अपने घरों को, अपने बच्चों को पाल रहा है। बहुत मुश्किल हुआ पड़ा अपने 7 घर हैं यहाँ पर, और कोई अगर खुदा न खास्ता हादसा होता तो बहुत सर ये बहुत बड़ा हादसा होने के चांसेस हैं। ये जो इतना गैर जिम्मेदाराना काम किया हुआ है, इसकी तरफ देख के एक समझदार बंदा जो इस चीज़ को जानता है उसकी जान जा सकती है कि यार ये है क्या। इसी तरीके से आप सीवरेज को देख लें। अभी मैं अपने रिश्तेदारों की यहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ से वो गली में पानी खड़ा हुआ है, हटता ही नहीं। बच्चे सुबह स्कूल जाने से खराब हो जाते हैं
रास्ते ख़राब हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, बच्चे उनके घर कोई मेहमान नहीं आता है, लोग खुद नहीं कहीं जा सकते, हज़ारों मसले मसाइल हैं। लेकिन क्या है कि किसी के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही है, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। आप अगर किसी इदारे में जाके अपनी फरियाद करते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये इस तरीके से लोग जो है ना, हमारे 3 ख़वातीन से हम बात कर रहे थे तो वो भी सरापा एहतजाज थी, घरों में गैस नहीं है और उसके साथ साथ घरों में गंदा पानी जा रहा है, कपड़े जो हैं वो जला के उससे जो है खाना बनाया जाए। बताएं आप यकीन करें कि अभी आपने सिर्फ 1-2 घरों की ख़वातीन का इंटरव्यू किया होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी घरेलू सार्फिन हैं, अगर आप उनके घर में जाके देखें तो आप यकीन करें, कानों को हाथ लगाएं कि ये किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग। आज कल का इतना जदीद दौर है, हम 14वीं सदी के अंदर मौजूद हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना जदीद दौर आने के बावजूद हम इतनी जो है अजीब सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यार, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी किसी ने किसी चीज़ का मदावा नहीं किया। और मैं सिर्फ अरबाब इख्तियार से यही कहूँगा कि खुदारा ये वो मुल्तान के मेन इलाके हैं, ये मुल्तान की मेन शाहराएँ हैं, इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें। ये मुल्तान क्यों, आप मुल्तान की इस सकाफत, मुल्तान के इस इलाके को आपने नज़रअंदाज किया होगा। ठीक है, मुल्तान की जो आम शराएँ हैं उसको जो है वो नज़रअंदाज जो है वो किया हुआ है और सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो रह रहे हैं और जो ख़वातीन हैं वो इस वक्त जो है वो सरापा एहतजाज है और उनकी जानिब से भी जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ पर मसाइल हल नहीं किए जा रहे। इंतज़ामिया कहाँ गायब है और अवामी नुमाइंदे कहाँ गायब हैं आपके मसाइल हल करने के लिए? सर वो जो नुमाइंदे हैं वो आते हैं, वोट लेके गायब हो जाते हैं, उनको सिर्फ अपने वोट की हद तक होता है कि हमने वोट लेने हैं, ये नहीं पता कि हमने वोट लिए हैं, अवाम के मसाइल भी हल करने हैं। लेकिन सब ये गवर्नमेंट की, इंतज़ामिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। अब ये देखो, ये इंडस्ट्री की मेन तार जा रही है, ये तो उनको पता है, जो समझदार है, जो समझने वाला है कि ये क्या चीज़ है, ये तो इंसान की जान भी ले सकती है। लेकिन जो इंतज़ामिया है वो मौके से गायब है, उनको कोई नहीं है इसका इल्म कि ये क्या है। वो पैसे लेते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इंतज़ामिया भी जो है वो खामोश है, कोई हादसा हो जाए, कोई सामने हो जाए, उनको क्या है, वो तो अपने बैठे हुए हैं ऑफिस में, उनको तनख्वाह मिल रही है, उनका निज़ाम चल रहा है। ये तो कोई गरीब बंदे से पूछे जिसका ये इलाके में ये हाल है बुरा, तो ये तो उनको पता है, जो इधर ज़िंदगी बसर करने वाले हैं, उनको पता है हम कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो तो अपने बैठे हुए हैं सरकारी, उनको पता है हमें महीने की सैलरी मिल जानी है, तनख्वाह मिल जानी है। तो हम गरीब लोग हैं, हम किसके पास अपनी इल्तिजा लेके जाएँ जो हमारा मसला हल करे। अगर हम ऑफिस में जाते हैं, SDO से या दूसरे मुतलका महकमे से बात करते हैं, दरख्वास्त देते हैं, वो हमारी वक्ती तो सुन लेते हैं लेकिन उस पर काम नहीं होता, उस पर काम जो है वो नहीं किया जाता है। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या मसाइल है जी यहाँ पर? सर आपके सामने ही आप देख लें, इधर ना सीवरेज का पानी इधर पीने का है, गलियों में गंदा पानी खड़ा हुआ है, हर गली में सफाई की नाक़िस सूरत हाल है। कोई इधर MNA MPA वोट लेके गायब हो जाते हैं, जब इलेक्शन का टाइम होता है उसी टाइम ही नज़र आते हैं, उसके बाद कोई बंदा इधर पूछने वाला नहीं है कि आप किस तरह जी रहे हैं, इधर कैसे आप रहन सहन है आपका, कोई नहीं है। कोई बंदा खुशी गमी में नहीं जा सकता, गली में गुजरना मुहाल होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। इधर हज़ारों मसाइल हैं सर, कोई सुनने वाला ही नहीं है इधर हमारा। तो देख लें, आपके सामने है, सफाई का देख लें आप, बहुत मसाइल हैं इधर। और सुनने के लिए कोई नहीं है, हल करने के लिए कोई नहीं है। ये अदनान डोगर साहब हैं इधर के MPA साहब, वो अदनान डोगर साहब, हाँ जी, वो इधर हमने उसे देखा ही नहीं है। इलेक्शन के दिनों में वो सिर्फ इधर जलसे वगैरह करने आए हैं, उसके बाद हमने उसे देखा ही नहीं है इधर। उनको भी सारे मसाइल का पता है कि यहाँ ये मसाइल। इधर विजिट करें तो फिर ही है ना, इधर विजिट आते ही नहीं है, वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद वो कभी नज़र ही नहीं आते हमें। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर वोट लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं, बस चक्कर जो है वो हो जाते हैं, ऐसे ही है सर। ठीक है जी, ये मसाइल जो है वो नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने बात की है जो यूसी 17 है, यूसी 22 है श्रीपुरा की, बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके मसाइल के हल के लिए कोई आवाज़ उठाने को जो है वो तैयार नहीं है। अवामी नुमाइंदे गायब हैं, इंतज़ामिया गायब है और इंतज़ामिया जो है वो इनके मसले के हल के लिए जो है वो किसी भी किस्म की दिलचस्पी का मुजाहरा जो है वो नहीं दिखा रही। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।